Hello everyone, this is Ruksar and I am starting English speaking classes from today through OneBiox. We have our website as well as the name of OneBiox. So this is our first day of English speaking classes for beginners. तो हम इसमें बहुत ही बिगिनिंग लेवल से बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं. फ्लुएंट इंग्लिश तक, इंटरमीडिएट इंग्लिश तक हम लेकर जाएंगे. फर्स्ट वी हैव टू नो कि इंग्लिश होती क्या है, कहाँ से आई है, ओरिजिन क्या है. अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हो या सीख रहे हो तो सबसे पहली चीज़ यही होती है कि एक्चुअली ये है क्यों, कहाँ से आया है और क्यों आया है और है क्यों. सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा जो इंग्लिश है ये वर्ल्ड का थर्ड मोस्ट स्पीकिंग लैंग्वेज है, जो सबसे ज़्यादा बोला जाता है पूरे वर्ल्ड में. थर्ड नंबर पर है. फर्स्ट पर चाइनीज आता है और सेकंड पर स्पेन आता है, यानी कि स्पेनिश. स्पेन में जो लैंग्वेज बोली जाती है उसे स्पेनिश बोलते हैं, तो ऑब्वियसली स्पेनिश आता है क्योंकि स्पेनिश वर्ल्ड वाइड हर कंट्री में नहीं बोला जाता है, बट सम कंट्रीज एंड सम काइंड ऑफ इंटरनेशनल कंपनीज अलाउ करती है स्पेनिश को भी एज अ वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज. तो इधर पे हमारा मेन जो टॉपिक है वो है इंग्लिश. इंग्लिश, आप अगर कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, मराठी हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, व्हाटएवर इट इज, आपका सबसे मेन मोटिव होना चाहिए कि आप उसको डे टू डे लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, डे टू डे उसको प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं. कोई एक इंसान से आप उससे लगातार उस लैंग्वेज में बात करते रहें, या तो फिर आप कोई वीडियोस देखते रहें, कैप्शंस ऑन करके देखें, जिससे आपको जो जो वर्ड्स के मीनिंग नहीं मालूम है वो आपको पता चले. और जो आपको नए न्यू वर्ड्स पता चल रहे हैं, जिसके मीनिंग आपको पता चल रहे हैं, वो आप अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करें, तो उससे आपकी लैंग्वेज स्पीकिंग अच्छी हो सकती है. कोई भी सिखाने से, अभी मैं अगर आपको सिखाऊंगी तो मैं आपको वर्ड सिखा सकती हूँ, लेटर सिखा सकती हूँ, उनके साउंड सिखा सकती हूँ, वर्ड्स के मीनिंग बता सकती हूँ, कौन से टेंस को कब कहाँ अप्लाई करना है, ये सब मैं आपको सिर्फ बता सकती हूँ. इन जनरल आपको ही अपने लाइफ में अप्लाई करना है, प्रैक्टिकली आपको ही वर्क करना है उस पर, तो ही आप इसमें आगे जा सकते हो. सो सबसे फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इज साउंड. सबसे पहले तो हम हिस्ट्री देखेंगे इंग्लिश की, कि इंग्लिश का ओरिजिन क्या है और इंग्लिश कहाँ कहाँ से कैसे कैसे ट्रैवल करके आज मॉडर्न इंग्लिश बनी है. जैसे जेंजी इंग्लिश है जो आज से 10 साल पहले तक नहीं थी, क्लॉकेट एंड ऑल, तो ये सब पहले नहीं था. पहले बहुत ही सिंपल इंग्लिश थी, आज थोड़ी डिफिकल्ट मॉडर्न इंग्लिश है, जेंजी इंग्लिश है. तो हम देखेंगे कि इससे पहले और कैसी कैसी इंग्लिश थी. सबसे पहले आ जाते हैं बेसिक इंग्लिश, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पे, कि इंग्लिश का हिस्ट्री क्या है. तो इधर पे आप देख सकते हो, जैसे इधर पे दिया हुआ है, इंग्लिश सबसे पहले ओल्ड इंग्लिश बोली जाती थी, विच वॉज स्टार्टेड फ्रॉम 450 AD टू 1150 AD. जो ओल्ड इंग्लिश बोली जाती थी, जो मॉडर्न इंग्लिश था बहुत ही डिफिकल्ट थी. ओल्ड इंग्लिश आप इधर पे देख सकते हो, एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. हाउस को उस वक्त पर हॉर्स बोला जाता था, वाटर को वेचर बोला जाता था. तो ये बहुत ही डिफिकल्ट काइंड ऑफ इंग्लिश थी जो यूज़ की जाती थी पहले. 450 AD से 1150 AD तक यूज़ की जाती थी, जिसमें जर्मनिक लैंग्वेज का यूज़ था, इसलिए ये थोड़ा ज़्यादा ही हार्ड लगती थी. फिर हमारा सेकंड है मिडल इंग्लिश. मिडल इंग्लिश स्टार्ट हुआ था 1150 AD से, जहाँ पर ओल्ड इंग्लिश खत्म हुई, वहाँ से मिडल इंग्लिश का स्टार्ट हुआ और 1500 AD तक गया था. ये हमारा फ्रेंच से इन्वेंट हुआ था. जैसे कि आज भी हम यूज़ करते हैं कोर्ट, जस्टिस, गवर्नमेंट, ये सब फ्रेंच के वर्ड है जो हमारे इंग्लिश में मैशअप हो चुके हैं. अर्ली मॉडर्न इंग्लिश जो थोड़ा सा मॉडर्न थी, तो अर्ली मॉडर्न इंग्लिश जो हमारे वोवल्स के शिफ्ट होने से आई है. मैं आपको आगे बताऊंगी कि वोवल्स क्या होते हैं और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं. तो प्रिंटिंग ये लैंग्वेज स्प्रेड हुई थी बाय विलियम कैक्सटन से. ये जो लैंग्वेज जिन्होंने स्प्रेड किया था, जिन्होंने फैलाया था इस लैंग्वेज को, उनका नाम विलियम कैक्सटन था. ये सब हमारे काम की चीज़ है नहीं, बट फिर भी एक बेसिक नॉलेज के लिए मैं आपको बता रही हूँ. एग्जाम्पल इसमें हम ले सकते हैं थी, थॉ, ये आपको समझ ही नहीं आ रहा होगा कि ये क्या है. ये वर्ड्स उस वक्त यूज किए जाते हैं, जैसे हम लिखते हैं GIRL गर्ल, तो उस वक्त पर GURL गर्ल लिखा जाता था. तो ये थोड़े से प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, जो मतलब इंग्लिश तो ऐसे ही डिफिकल्ट है.
और उस टाइम की इंग्लिश और भी डिफिकल्ट थी। फिर हम आते हैं मॉडर्न इंग्लिश की तरफ, जो हमारा 1800 से स्टार्ट होकर अब तक चल ही रहा है। जो अब तक न्यू न्यू वर्ड्स आ रहे हैं वो सब मॉडर्न इंग्लिश में आते हैं। मॉडर्न इंग्लिश जो हमारी आई थी ये साइंस, टेक्नोलॉजी और ग्लोबलाइजेशन को देखते हुए आई थी। इसमें सिंपल ग्रामर और कॉमन वोकेबलरी का यूज हुआ था, जैसे कि वी, यू, दे। वी बोले तो मैं और आप, हम दो लोग हैं अगर तो हम उसे वी बोलेंगे, हमको वी बोलते हैं। यू मतलब आप, जो सामने वाला इंसान है, जो सामने वाला पर्सन है, अगर एक इंसान है तो हम उसे यू बोलेंगे। दे मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, अगर आपके सामने बहुत सारे लोग हैं तो आप उनको दे बोलेंगे। THE दे, ग्रुप ऑफ पीपल को दे बोला जाता है, बहुत सारे लोगों को दे बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा है ओरिजिन। ओरिजिन हमारा जो इंग्लिश का है वो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है। ये इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है, यूरोप से आया था और इसमें जर्मनिक लैंग्वेज का भी यूज है। रूट्स जो इसके हैं वो जर्मन से ही आए हैं। क्यों? क्योंकि देखो स्टार्ट जो इंग्लिश का हुआ था वो जर्मनिक लैंग्वेज से हुआ था, तो इसके रूट्स जर्मनिक लैंग्वेज है। इट बोरोड, बोरोड का मतलब होता है उधार लेना, तो इधर पे वर्ड्स को उधार लिया गया है, उधार बोल सकते हैं आप। वर्ड्स कुछ लैटिन लैंग्वेज में से लिए गए हैं, कुछ ग्रीक लैंग्वेज में से लिए गए हैं, कुछ फ्रेंच लैंग्वेज में से लिए गए हैं, कुछ हिंदी, अरबिक और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस में से इन वर्ड्स को लिया गया है इंग्लिश को बनाने के लिए। लैटिन और ग्रीक जो लैंग्वेज है ये आपका यूज होता है साइंस के लिए। व्हेन वी मूव फर्दर, प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स आप देख सकते हो इधर चेंजेस इन इंग्लिश। इंग्लिश में क्या चेंज हुआ है सबसे ज्यादा, वो है प्रोनाउंसिएशन। अभी भी जो हम ये वर्ड है प्रोनाउंसिएशन बोला जाता है इसे, और प्रोनाउंसिएशन बोला जाता है। लास्ट ईयर ही इसका प्रोनाउंसिएशन चेंज हुआ है। उससे पहले तक 2024 तक हम इसे एज अ प्रोनाउंसिएशन पढ़ते थे, बट अब हम इसे प्रोनाउंसिएशन पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन चेंज कर दिया है, न्यू वर्ड्स ऐड किए गए हैं ओल्ड वर्ड्स को हटाकर। जैसे मैंने बोला GURL गर्ल था, अब GIRL गर्ल है। तो इसका तो कुछ हुआ नहीं, आप ऊपर भी देखे होंगे तो ऊपर भी आपके पास था इधर पे HOUSE हाउस का HAUS हाउस है। और भी देखा जाए अगर तो ग्रामर का भी चेंजेस है, रूल्स और सिंपलर और इजियर करते गए हैं, स्पेलिंग भी चेंजेस होते गई है और प्रोनाउंसिएशन भी उतना ज्यादा मैच नहीं करती है। लैटिन लैंग्वेज में से जो वर्ड्स लिए गए हैं उन्हें साइंस में, कल्चर में और रिलीजन में यूज किया गया है। इन 3 जगह पर लैटिन लैंग्वेजेस के वर्ड्स का यूज हुआ है, जैसे कि एनिमल और आइडिया, ये दोनों भी आपके लिए एक एग्जाम्पल है जो लैटिन वर्ड है। फ्रेंच वर्ड्स का यूज किया गया है लॉ में, आर्ट में, फूड में और गवर्नमेंट में। पॉलिसी और रेस्टोरेंट के तौर पे आपका बेस्ट एग्जाम्पल है फ्रेंच वर्ड का, फ्रेंच से जो लिया गया था। ग्रीक जो लैंग्वेज है वहां से आपको फिलोसॉफी, साइंस और मैथ्स में वर्ड्स मिले हैं। एग्जाम्पल के लिए हम बायोलॉजी और फिलोसॉफी ले सकते हैं। दूसरा हमारा हिंदी एंड अदर लैंग्वेजेस है, डेली लाइफ, नेचर, इमोशंस के लिए लिया गया है। जैसे कि एग्जांपल हम ले सकते हैं जंगल और कर्मा। कर्मा हमारा हिंदी लैंग्वेज का वर्ड है जो यूज किया जाता है, और जंगल भी हमारा हिंदी लैंग्वेज का ही वर्ड है एक। अरबिक जो वर्ड लिया गया है वो है ट्रेड, नंबर्स और स्कॉलरशिप्स। एग्जाम्पल शुगर और जीरो। जीरो और शुगर का ये जो दो वर्ड्स है आपको अरबिक लैंग्वेज से मिले हुए हैं। दूसरा जो मैं आपको बेसिक पॉइंट बता रही थी, बेसिक टिप्स बता रही थी इंग्लिश के लिए, दैट इज स्पीक विथ कॉन्फिडेंस। आप जो भी बोल रहे हो कॉन्फिडेंसली बोलो, कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, कॉन्फिडेंटली बोलो। आप किसी ना किसी से बात करो, सिंपल वर्ड, सिंपल सेंटेंसेस का यूज करो उसमें। डेली प्रैक्टिस करो। अगर आपके पास कोई बात करने को नहीं है या आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है किसी से बात करने को, या आप सोच रहे हो, आप बहुत ज्यादा दूसरों के बारे में सोचने वाले हो, आपको लगता है कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे। हर इंसान एक ऐसा टाइम आता है उसके एक पूरे 24 आवर्स के डे साइकिल में जब वो खुद से बात करता है। तो ट्राई टू कम्युनिकेट विथ योर सेल्फ in English, in only English, in the simpler English, whatever you can understand, whatever is comfortable for you, जो भी आपको इजी लग रहा है, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, उन वर्ड्स का यूज करके सेंटेंसेस फ्रेम करो। नहीं समझ में आ रहा है तो गूगल करो, आज हमारे पास तो गूगल है। इससे पहले हम डिक्शनरी का यूज किया करते थे, बट आज के टाइम पे हमारे पास गूगल है, तो गूगल का यूज करके आप ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश में पॉडकास्ट, मूवीज, सीरीज देखो, सुनो और बोलो, बात करो इंग्लिश में ही। और मिस्टेक का इतना ज्यादा डर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मिस्टेक हर किसी से होती है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि अगर आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोचेगा आप अगर गलत बोलते हो तो आप खुद से बात करो।
और जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, सेंटेंस आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप आजकल तो एआई भी है, तो आप एआई से भी पूछ सकते हो कि इसका सिंपलर ग्रामेटिकल सेंटेंस क्या होगा और बेस्ट ग्रामेटिकल सेंटेंस क्या होगा, तो एआई आपको बता देगा। ये सब आप करते रहो और आगे बढ़ते रहो। आ जाते हैं हम बेसिक इंग्लिश की तरफ। तो बेसिक इंग्लिश हमारा है हाउ इंग्लिश इवॉल्व ओवर टाइम। ओल्ड इंग्लिश से आज की इंग्लिश में कैसे इवोल्यूशन हुआ है। इवोल्यूशन का मतलब होता है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन भी हमारा एक साइंस का वर्ड है, जिसका मतलब है डे टू डे चेंजेस। डे टू डे नहीं कह सकते हैं, ग्रेजुअल चेंज बोल सकते हैं। ग्रेजुअल, ग्रेजुअल का मतलब होता है अ लॉन्ग टर्म चेंज, जो बहुत सालों के बाद एक चेंज आया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 450 एडी से स्टार्ट होकर 1150 एडी तक ओल्ड इंग्लिश चली है, उसके बाद मिडल इंग्लिश आई है। तो इतना टाइम लग गया एक इंग्लिश को इवॉल्व करने में। इवॉल्व करने में मतलब अपने आप को अपडेट करने में, अपने आप को चेंज करने में, उसके सेंटेंसेस को, उसके वर्ड्स को, उसके प्रोनाउंसिएशन को चेंज करने में। नेक्स्ट हम देखेंगे तो इधर पे पूरा वही दिया हुआ है कि कैसे कैसे इंग्लिश चेंज हुआ, हमने आपको ऊपर बताया। मेजर चेंजेस इन इंग्लिश वो था ग्रेट वोवल्स शिफ्ट। वोवल्स क्या होते हैं? वोवल्स होते हैं हमारे अल्फाबेट्स के कुछ लेटर्स, जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू। ये हमारे अल्फाबेट्स के लेटर्स हैं, जो वोवल्स हैं, जिन्हें हम वोवल्स बोलते हैं। बाकी के आपको जो भी लेटर्स दिखेंगे ए टू जेड सीरीज में, ए ई आई ओ यू को छोड़कर वो सारे आपके कॉन्सोनेंट्स होंगे। ए ई आई ओ यू आपके वोवल्स हैं। वी विल मूव फर्दर। इधर पे हमारा देखो, इधर पे दिया हुआ है, ये आपके वोवल्स हैं। ए ई आई ओ यू आपके वोवल्स हैं। दे आर ओपन साउंड्स। ए को ए बोलते हैं। ए का साउंड क्या होता है? ए। ए आपका साउंड होता है ए का। बी का ब, ब साउंड होता है। मैंने इधर पे पूरा का पूरा एक चार्ट दिया हुआ है आपको, जिसमें साउंड्स बताए हुए हैं। आप अगर यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें फोनिक्स दी हुई है। फोनिक्स, फोनिक्स, फोनिक्स मीन्स साउंड ऑफ लेटर एंड वर्ड्स। अगर मुझे कोई लेटर को प्रोनाउंसिएशन जानना है, मुझे किसी वर्ड का, किसी लेटर का, तो उसे मैं फोनिक्स बोलती हूँ। फोनिक्स में आपको हर एक लेटर का साउंड मिलेगा। जैसे ए का साउंड है ए, बी का साउंड है ब, सी का साउंड है क, ख। तो ये आपको आने चाहिए। बहुत ही बेसिक से मैं लेकर जाऊंगी। मैंने बोला था मैं बहुत ही बेसिक लेवल से चीजों को सिखाती हूँ, तो मैं बहुत ही बेसिक लेवल से लेकर जा रही हूँ आपको कि आपका कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, वोवल्स क्या होते हैं, किसके साउंड क्या होता है, और क्या कैसे साउंड करता है, किसके साथ मिक्स होके कैसा साउंड करेगा। अब अगर आप इधर पे देखोगे, इधर पे आपको बहुत सारे लेटर्स हैं, जिसका आपको क्या देखना है? फोनिक्स देखना है। जो कैसे प्रोनाउंसिएशन है वो आपको देखना है। मैं अगर अभी प्रोनाउंसिएशन सिखाने लगी तो ये बहुत ही लॉन्ग और लेंदी चला जाएगा, तो मैं आपको बहुत ही सिंपल सिंपल सा चीजें बता सकती हूँ, विच इज नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन में हम बोलते हैं, हम नाउन जिसे बोलते हैं, नाउन, नाउन मतलब किसी भी चीज का नाम। नेम, नेम को हम नाउन बोलते हैं। नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस, थिंग, पर्टिकुलर चीज का पर्टिकुलर नाम। अगर मैं अभी बोलूं कि मैं टीचर हूँ, तो टीचर, एक टीचर, ये पर्टिकुलर नाम नहीं है। टीचर तो बहुत सारे होते हैं, मैं टीचर हूँ, बट मैं कौन सी टीचर हूँ, कहाँ टीचर हूँ, ये मैंने मेंशन नहीं किया है। अगर मैं बोलूं मैं वन वीऑक्स की इंग्लिश टीचर हूँ, इंग्लिश स्पीकिंग टीचर हूँ, वन वीऑक्स की, कहाँ की? वन वीऑक्स की, मैंने मेंशन किया वन वीऑक्स। वन वीऑक्स एक वेबसाइट और यूट्यूब चैनल का नाम है, जिससे मुझे पहचान मिल रही है, जिससे आपको पता चल रहा है ओके ये पर्टिकुलर नाम है, ये एक पर्टिकुलर नाम है, एक वेबसाइट का, एक यूट्यूब चैनल का, वन वीऑक्स। तो ये क्या हो गया आपका? नाउन हो गया। क्या हो गया? नाउन। ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि मैं एक टीचर हूँ, तो टीचर मीन्स
कॉमन नाउन, टीचर हमारा क्या है, कॉमन नाउन है। टीचर हमारा अगर कॉमन नाउन है तो नाउन में भी आपका एक प्रॉपर नाउन होता है और एक कॉमन नाउन होता है। अगर मैंने बोला मैं वन वी ऑक्स की टीचर हूँ, इट मीन्स ये मेरा प्रॉपर नाउन है, मैंने प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी है कि मैं कहाँ की टीचर हूँ। अगर सिर्फ मैंने बोला कि मैं टीचर हूँ, इट मीन्स ये हमारा कॉमन नाउन है, क्योंकि टीचर बहुत सारे हैं। कहाँ की टीचर हूँ ये मैंने मेंशन नहीं किया है, तो ये हमारा कॉमन नाउन है। आगे हमारा आता है नाउन एंड प्रोनाउन। दो पार्टीशन में डिवाइड किया गया है, नाउन एंड प्रोनाउन। प्रोनाउन, मैं अगर बोलूं कि मैं रुखसार हूँ तो ये नाउन हो गया, रुखसार क्या हो गया, नाउन। मेरा नाम क्या है, रुखसार, तो रुखसार मेरा क्या हो गया, नाउन हो गया। ये रुखसार नाउन हो गया क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, ये नाम है, ये मैंने मेंशन किया है। बट अगर बोलूं रुखसार इज अ टीचर, तो इसमें भी रुखसार आपको क्या मिलेगा, प्रॉपर नाउन मिलेगा। लेकिन अगर मुझे इधर पे प्रोनाउन या ऐड करना है तो मैं क्या बोलूंगी, आई एम अ टीचर। आई क्या हो गया, आई मेरा प्रोनाउन हो गया। नाम की जगह पर अगर मुझे कुछ यूज करना है तो वो मेरा क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। अगर मैं किसी लड़की के लिए या लड़के के लिए कोई एक वर्ड यूज कर रही हूँ, जैसे कि हम ही और शी को यूज करते हैं, तो ये दोनों भी हमारे क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। क्या होते हैं, प्रोनाउन। मैं आपको एक चार्ट बनाकर दिखा देती हूँ। एक होता है हमारा नाउन, एक हमारा होता है नाउन, और एक हमारा होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन में आपका क्या आएगा, ही, शी, दे। प्रोनाउन में आपका आएगा ही, शी, दे और वी। वी का मतलब होता है हम, यानी कि मैं और मेरे साथ कोई है तो मैं उसे वी बोलूंगी, हम। दे का मतलब होता है लोग, जो बाहर के लोग हैं, वो सब लोग, बहुत सारे लोग हैं तो मैं उन्हें बोलूंगी वो सब लोग। नाउन, मेरा नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन, कॉमन और प्रॉपर। कॉमन में जो मैं सबके लिए यूज करूंगी, टीचर, डॉक्टर, पुलिस, ये सब मेरे कॉमन में आ जाएंगे। प्रॉपर नाउन क्या होगा, पर्टिक्यूलर नेम, ये हमारा हो जाएगा प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन जो कॉमनली यूज किया जाता है लोगों के लिए, चीजों के लिए, वो हमारा हो जाएगा कॉमन नाउन। अभी इतना प्रॉपर और कॉमन में आपको समझ में आ गया। प्रॉपर मतलब आपका पर्टिक्युलर नाम, जैसे कि मेरा नाम रुखसार है तो वो मेरा प्रॉपर नाउन है। अगर मैं बोलूँ मैं एक लड़की हूँ तो गर्ल मेरा क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। ये गर्ल मेरा कॉमन नाउन हो जाएगा और पर्टिक्युलर नाम मेरा प्रॉपर नाउन होगा। प्रोनाउन क्या होता है, जो कॉमन या प्रॉपर नाउन की जगह पर यूज किया जाता है। प्रोनाउन जो कॉमन और प्रॉपर नाउन की जगह पर यूज किया जाता है उसे हम प्रोनाउन बोलते हैं। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। आगे जब हम बढ़ेंगे, आगे आप देखोगे चीज़ों को, तो सिंपल सिंपल सेंटेंसेस अब आपको बोलने के लिए ट्राई करना है। अपने लाइफस्टाइल में यूज़ कर सकते हो, अपने फ्रेंड से ऐसे मस्ती मजाक में भी बोल सकते हो, वेयर आर यू गोइंग। ओके, तो ये जो यू मैंने लिखा है, ये जो आपको यू दिख रहा है, ये हमारा जेंजी वाला यू है, राइट। ये यू हमारा जेंजी वाला यू है। आज के टाइम पे हम यू को बस यू लिख देते हैं,
वरना अब से पहले तक या आप कॉरपोरेट सेक्टर में हैं तो आपको YOU ही लिखना है, या आप टीचर हैं आपको कुछ प्रोफेशनल जगह पर लिखना है, प्रोफेशनल वे में कुछ करना है तो आपको YOU का ही यूज़ करना है। ये जो हमारे सेंटेंसेस हैं, अबाउट को हम ABT लिख देते हैं, ये सब हमारा क्या है, ये सब हमारा जेनजी इंग्लिश है। ये सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं कई बार। आप एग्ज़ाम भी अगर लिख रहे हो तो आपको फुल सेंटेंस में चीज़ों को लिखना है। आप अगर कहीं पे कुछ बोल रहे हो या आपने कोई एप्लीकेशन दिया है, कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में हो या आप प्रोफेशनल लेवल पे कुछ कर रहे हो तो आपको मॉडर्न इंग्लिश का यूज़ तो करना है बट प्रोफेशनल इंग्लिश का यूज़ करना है। इसमें भी एक फॉर्मल इंग्लिश होता है, फॉर्मल इंग्लिश, और एक होता है इनफॉर्मल इनफॉर्मल इंग्लिश। इनफॉर्मल में फॉर्मल इंग्लिश वो होता है जो हम सिर्फ प्रोफेशनली, हमें इनफॉर्मल इंग्लिश का यूज़ नहीं करना है। प्रोफेशनली हम इनफॉर्मल इंग्लिश का यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इससे बहुत ही गलत इम्पैक्ट पड़ता है हमारी इमेज पर। अगर मुझे कॉलेज में या कहीं पर कुछ स्पीच देनी है तो मुझे उसके आगे रिस्पेक्टेड बोलना ही पड़ेगा, बिकॉज वो एक मेरा फॉर्मल स्पीच है। मैं एक प्रोफेशनल लेवल पर हूँ तो प्रोफेशनल लेवल पर मुझे सिर्फ फॉर्मल इंग्लिश का ही यूज़ करना है। इनफॉर्मल इंग्लिश का यूज़ हम अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स और गेट टुगेदर और गैदरिंग्स में यूज़ कर सकते हैं, बट प्रोफेशनल लेवल पर हम इनफॉर्मल इंग्लिश का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो आज का ये जो वीडियो है, ये जो सेशन था, फर्स्ट सेशन था, आज हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू, सब्सक्राइब कर लो और स्टे ट्यून, नेक्स्ट वीडियो भी आएगी, बहुत जल्दी आएगी। कल या परसों में नेक्स्ट वीडियो भी आपके आ जाएगी, जो मैं आपको बताऊंगी आगे और कितने ग्रामेटिकल वेज होते हैं अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, जिसमें मैं आपको और भी नाउन प्रोनाउन का चीज़ें बताऊंगी, आर्टिकल्स बताऊंगी और भी चार्ट्स बताऊंगी कि कौन से चार्ट्स कहाँ कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। रिमेंबर वन थिंग कि आपको फोनिक्स सुनना है, वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन सुनने हैं, लेटर्स के और वर्ड्स के साउंड सुनने हैं कि क्या कैसा साउंड करता है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।